हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा। तो जैसा कि देखिए हम लोग पिछला जो क्लास करे थे किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर स्टार्ट किया था ना, पिछला जो लेक्चर था। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें पहला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़े थे, है ना। अगर आप लोग नहीं देखे हो ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो उसको आप जाकर रिवाइज कर सकते हो ना। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, पहले क्लास का। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड रिवीजन वाला क्लास करने वाले हैं, जो क्या है हमारा टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज क्या है कि जैसे कि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे होगे सैंपल पेपर, है ना, जो आपका बोर्ड एग्जाम है 2025 वाला, ठीक है। तो उसके लिए आपको सैंपल पेपर अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहां पे आपको हर सब्जेक्ट्स का सैंपल पेपर मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके ज्वाइन करिए और फिर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम अपना जो ये क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। मतलब कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का क्या पढ़ना होता है हम लोग को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पता करना होता है, ठीक है, उसको आपको याद करना होगा। चलो देखो, तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री अगर कोई एंगल है हमारा तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा। देखो हम जल्दी जल्दी से इसका बता दे रहे हैं। ये क्या होता है, एक तरह का मान लो डेरिवेशन टाइप का, जैसे कि देख लो एक एंगल है ए बी सी, ये यहाँ पे जो एंगल हम कितना ले लिए 45। अगर ये हमारा 45 है तो बताओ ये कितना होगा, ये राइट एंगल है। अगर एक एंगल 45 है तो दूसरा भी एंगल क्या होना चाहिए, ये भी 45 डिग्री का होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 45 है, ये 45 है, दैट मीन्स क्या है, इसका अपोजिट साइड क्या होता है, सेम होता है। मान लो इस साइड को ए, इस साइड को भी आप क्या मान लो, ए मान लो, ठीक है, क्योंकि इक्वल एंगल है तो साइड्स भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका ए सी क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना निकल के आएगा, निकाल सकते हो ना पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये पता है कितना आ जाएगा, √2a आ जाएगा, ठीक है। बात समझ गए। अब देखिए तीनों साइड्स का लेंथ पता है तो क्या हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे देखिए साइन 45 निकालना हमको, ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/h होता है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा तुम्हारा, अच्छा ये c है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ab का वैल्यू कितना है, a है, और हाइपोटेनस कितना है, √2a है, √2a, ठीक है। देखिए a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, यानी कि साइन 45 का वैल्यू कितना निकल के आया, 1/2 आया। बात समझ गए, ठीक है। इसी तरह से आप cos 45 का निकाल सकते हो, cos 45 का वैल्यू क्या होता है, b/h। तो देखिए बेस कितना दिख रहा है, ए बी, इसका वैल्यू क्या है, ए है, तो ए होगा, और हाइपोटेनस कितना है, √2a है, √2a हो गया, ए से कैंसिल कर लेंगे कितना आ जाए, अच्छा ये 1/√2 होगा, 1/√2 आया, ठीक है। फिर क्या निकालते हैं हम लोग, tan 45 का वैल्यू निकालते हैं। tan 45 का वैल्यू कितना होगा, क्या होता है, p/b होता है। देखिए परपेंडिकुलर कितना है, a है, और बेस भी कितना है, a है, a/a कर लेना है, यानी कि कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए साइन कॉस टैन निकल गया, बाकी तो 3 इसका क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है ना, साइन का ये है तो क्या होगा, कॉसेक का, कॉसेक 45 क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट कहने का मतलब क्या होगा, √2 चला गया ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। tan 45 है तो tan का उल्टा cot, cot 45 का वैल्यू कितना होता है, इसका रेसिप्रोकल, तो 1/1 का तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ गए, 45 डिग्री का कैसे निकल के आया, देखो हम बता रहे हैं कैसे निकल के आया, आपको बस ये याद रखना है, साइन 45 का 1/√2, cos 45 का 1/√2, tan 45 का 1, cos से क्या हो गया, साइन का उल्टा, से क्या हो गया, cos का उल्टा, cot क्या होगा, tan का उल्टा, ठीक है। बात क्लियर हो गया, 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ गया, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। अब हमको किसका देखना है, 30 डिग्री का और 60 डिग्री का। हम यहाँ पे एक कंसिडर करते हैं ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम कंसिडर कर रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब तीनों साइड लेंथ इक्वल होगा, मान लो ये A है, इसका साइड लेंथ भी A है, इसका साइड लेंथ भी A है, ठीक है।
तीनों साइड लेंथ कितना यूनिट का मान लिया हम, ए यूनिट का मान लिए। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ए डी, ठीक है। जब आप ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ए डी पे तो पता है क्या होगा, ट्रायंगल ए बी डी जो होगा, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल ए डी सी के, सॉरी ए सी डी के, ए सी डी के। कैसे होगा देख लो, ये क्या हम ड्रॉ किए यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो ये दोनों ट्रायंगल जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, देख लेना कैसे हो जाएगा, ठीक है। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है, इक्वल होता है कि नहीं होता है। अच्छा ये कैसे होगा वो बता दे क्या, देखो ये साइड इक्वल है ना, और ये एंगल क्या होगा ये साइड इक्वल है, यहाँ पे देखो 90 डिग्री है और ये बीच में एक कॉमन हो गया, तो RHS से हो गया इक्वल, ये सॉरी कॉन्ग्रुएंट है ना, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब AB बराबर AC, AD कॉमन है, एक 90 डिग्री बन रहा है तो RHS हो गया कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल होगा तो कितना होगा बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल था ना हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इनमें सारा एंगल क्या होता है 60 डिग्री का, यानी कि ये वाला और ये वाला सेम है, डेट मीन्स पता है क्या हो गया, ये 30 डिग्री का होगा और ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। ये एंगल तुम्हारा कितना है 60 डिग्री और ये एंगल कितना है, ये भी 60 डिग्री, छोड़ो इस पर हम इधर सही कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए BD का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए BD बराबर DC होगा ना, अब ये पूरा जो तो था तुम्हारा BC A था तो BD कितना आ जाएगा, A/2 होगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए AD का वैल्यू क्या होगा, AD क्या होगा, AD इज हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/2 इंटू साइड करते हैं, साइड कितना है यहाँ पे हमारे पास A है, तो AD का वैल्यू कितना निकल के आ गया, √3/2A आ गया, बात समझे, ठीक है। देखो हम ये तरीका बता रहे कि रेशियो कहाँ से आया, आपको ज्यादातर लोग इसको रट करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, लेकिन हम आपको ये प्रूफ करके दिखा रहे हैं ना कि कैसे ये निकल के आता है रेशियो, ठीक है। तो ये चीज हो गया, AD निकल गया। अब देखिए सारा चीज आपको पता है ना, इस वाले ट्रायंगल में ABD में सारे साइड का लेंथ पता है, अब हम निकाल सकते हैं ना, पहले 60 का निकालते हैं, देखिए sin 60 निकालते हैं, तो sin 60 कौन से ट्रायंगल हम चल रहे हैं, ABD वाले ट्रायंगल में sin 60 निकाल रहे हैं। sin 60 देखिएगा तो sin थीटा का वैल्यू क्या होता है P/H, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा भाई, ये हो गया ना AD, तो यहाँ पे AD का वैल्यू कितना है √3/2A और हाइपोटेनस H कितना है, ये हो जाएगा A है, तो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो A से कैंसिल हो गया, यानी कि sin 60 का वैल्यू कितना आया √3/2, ठीक है ना, sin 60 निकल गया। फिर हम क्या निकाल लेंगे cos 60, cos 60 का निकालेंगे कितना आएगा, cos 60 क्या होता है B/H, तो 60 के लिए बेस कौन सा है आपका A/2 है, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस देखिए ये है तुम्हारा A है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा A, देखिए A से कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। फिर निकाल लेते हैं हम tan 60, tan 60 का वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है tan थीटा इक्वल्स टू P/B, तो इसके परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा, ये है √3/2A और बेस कितना है A/2, तो देखो A/2 है, A इधर है तो 2 पर चला जाएगा, A/2 है तो, ठीक है। A से कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा √3 बचा, ठीक है ना, बात समझ रहे हो, ठीक है। देखो 3 ऐसे निकला, 3 तो इसका अपोजिट हो जाएगा, वो लिख देना आपको, ठीक है। अब देखो हम निकाल लेते हैं क्या 30 वाला, sin 30 का वैल्यू निकालते हैं, तो sin 30 का वैल्यू, अब एंगल हमारा ये वाला हो गया, ठीक है ना, तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। देखिए sin 30 बराबर क्या होता है P/H होता है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा तुम्हारा होगा, ये BD, यानी कि A/2 और हाइपोटेनस तो वही रहेगा A/2 सॉरी A/2 इंटू A से कटा कितना आ गया sin 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है। फिर निकालते हैं क्या cos 30, cos 30 का वैल्यू निकलेगा कितना, cos 30 क्या होता है B/H, तो देखिए इसके लिए बेस कौन सा तुम्हारा है AD है, AD कहने का मतलब कितना वैल्यू है √3/2 इंटू A है, ठीक है। B/H हाइपोटेनस कितना है A है, A है तो एक सेकेंड, √3/2A हाइपोटेनस A, सॉरी A तो ऊपर होगा ना इसमें, √3/2A है और हाइपोटेनस A कितना है तुम्हारे पास A है, ठीक है। तो देखिए A से A कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचा √3/2, ठीक है। cos 30 हो गया, फिर क्या निकालते हैं हम tan 30, tan 30 कैसे निकलेगा P/B, तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है इसमें, यह है तुम्हारा, ठीक है A/2 और बेस कितना है
बेस आपका है √3/2, तो √3/2 √3 a होगा और 2 जो होगा वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, मतलब कितना आया 1/√3 निकल के आया। बाकी 3 तो इसका अपोजिट करना है, साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस सेक का, कॉस का अपोजिट सेक का, टैन का अपोजिट कॉट, है ना। रेशियो अपोजिट कर लेंगे, इसका वैल्यू अपोजिट कर लेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारा था क्या, वैल्यू निकालना सीखे, कौन सा 45 का, 30 का, 60 का। ठीक है, देखो 0 और 90 का जो होता है बस फिगर्स आप समझ लीजिए। 0 का जैसे हम करते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 और 90, टी रेशियोज ऑफ 0 एंड 90। ठीक है, यही रहता है स्पेसिफिक रेशियोज आपसे पूछा। जैसे कि देखो एक ट्रायंगल हम ले लिए, ट्रायंगल कौन सा लिए, ABC, ABC। अब देखिए सबसे पहले हम 0 डिग्री की बात करते हैं, तो 0 डिग्री में क्या होगा कि ये जो एंगल दिख रहा है वो क्या होगा, ये तुम्हारा धीरे धीरे क्या होते चला जाएगा, नीचे आएगा। ये जो साइड है ना AC, वो क्या होगा, धीरे धीरे कहाँ लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे। जब ये इसके नज़दीक आ जाएगा, वेरी क्लोज टू AB, जब AC आपका क्या होगा, वेरी क्लोज टू AB होगा, तो पता है क्या होगा, BC साइड जो होगा, BC बिकम्स 0, BC आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और AC जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AC आपका किसके बराबर आ जाएगा, ये जो AC है वो किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर होगा। और ये जो BC दिख रहा है वो क्या होगा, दोबारा क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे एंगल थीटा था, अब इसको हम क्या किए, धीरे धीरे 0 के टेंड किए, 0 के नजदीक लेके आए, तो BC हमारा क्या हो जाएगा, 0 के नजदीक आ जाएगा, और AB जो है किसके बराबर आ जाएगा, AC के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो साइन 0 का वैल्यू निकालेंगे। साइन 0 डिग्री क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, P/H, है ना। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या हो गया, ये वाला परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर तो 0 हो गया, 0 कुछ भी करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब cos 0 का वैल्यू निकालते हैं। cos 0 क्या होता है भाई, B/H। तो देखिए बेस इसमें कितना है, AB है, और हाइपोटेनस भी किसके बराबर, AC है, तो दोनों सेम है ना, तो AB/AC कर लेंगे, AB/AC। अब देखिए दोनों का वैल्यू सेम है, तो cos 0 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब tan 0 निकालते हैं, tan 0 क्या होता है, P/B, तो परपेंडिकुलर तो इसमें क्या हो गया, 0 हो गया, तो परपेंडिकुलर 0 कुछ भी है तो बाकी वैल्यू तो क्या आ जाएगा, नीचे कुछ भी रहे ये क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 कैसा है, ये बात समझ में आया, cos 0 1 कैसा है ये समझ में आ गया। ठीक है, tan 0 कैसा है ये समझ में आ गया। अब देखिए इसका अपोजिट अगर करना है, जैसे साइन 0 का उल्टा होता है हमारा cosec, तो cosec 0 का उल्टा करेंगे क्या होगा, ये 0/1 है, 1/0 होगा, तो 1/0 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, cos 0 है, cos ये क्या है तुम्हारा, ये sec 0, तो sec 0 का भी वैल्यू कितना आएगा, 1, इसका 1/1 है तो 1। tan 0 भी ये tan 0 का वैल्यू है, cot 0 करेंगे इसका और रेसिप्रोकल, तो क्या होगा 1/0, अनडिफाइंड हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये 0 वाला था। अब देख लो 90 वाला समझो, 90 वाला कैसे होगा, ये तो आपका 0 वाला था। ठीक है, 90 वाला देखिए इधर 90 कैसे निकल के आएगा, है ना। तो देखो 90 वाला में क्या होगा, ये आप ट्रायंगल मान लो। ठीक है, इधर ट्रायंगल बना लेते हैं, ये आप ट्रायंगल मान लीजिए, ABC है, ABC, यहाँ पे 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री यहाँ पे बनना चाहिए, तो 90 डिग्री कब बनेगा, जब ये धीरे धीरे नज़दीक आते जाएगा, नज़दीक आते जाएगा, नज़दीक आते जाएगा। जब ये जो A था इसके एकदम B के नज़दीक आ जाएगा, तो ये तुम्हारा एंगल A जो होगा 90 के करीब आ जाएगा। अब जब एंगल A के 90 के करीब आया तो पता है क्या हुआ, AC जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, AC जो है आपका BC के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो AB का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अप्रॉक्स टेंड्स टू 0, वो क्लोज हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब निकालते हैं हम क्या, साइन 90 का वैल्यू। साइन 90 आप क्या जानते हो, P/H, तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा, BC, और हाइपोटेनस क्या है तुम्हारा, AC। तो देखिए BC और AC इक्वल हो गया ना, यानी कि साइन 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। cos 90 का वैल्यू निकालेंगे, cos 90 कैसे निकलता है भाई, B/H। तो इसमें देखिए बेस कौन सा है, AB, तो AB अभी क्या हो गया था तुम्हारा 0, तो 0/समथिंग करेंगे क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा। अब देखिए tan 90 निकालते हैं, tan 90 क्या होता है आपका, P/B, परपेंडिकुलर कितना है, ये है तुम्हारा BC, और बेस कितना है तुम्हारा ये AB। अब AB तो 0 हो गया, समथिंग बाई 0 करेंगे तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है ना। तो ये क्या आ जाएगा, tan 90 नॉट डिफाइंड है।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गया क्या होगा, बात समझ के कैसे निकल के आया जो रेशियो वो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब इसी सारे रेशियो को इतना जो हम प्रूफ बताएं इसको क्या करते हैं, एक बार एक टेबल में हम लिख लेते हैं ताकि वो क्या होगा, आसानी से याद हो जाएगा। ये तो तरीका आपको बता दिया गया कि ये निकलता कैसे, ठीक है ना, कहाँ से आए, ये प्रूफ है सारा। ठीक है, बात समझ गया ना, चलो ठीक है। देखो इसको हम क्या करते हैं, अब एक टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं, इतना जो दिख रहा है तुमको पूरा बोर्ड भरा हो बस एक टेबल में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको एक बार देख लीजिए ये कैसे फाइंड आउट हुआ है। देखिए हम टेबल बनाते हैं, है ना, छः होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा रेशियोज है, यहाँ पे 0 डिग्री का वैल्यू है, यहाँ पे 30 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे 45 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे 60 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे, फिर 90 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे, है ना। चलो इधर इरेज कर लेते इसको। अब देखिए यहाँ पे पहला हमारा क्या होता है, साइन थीटा, ये जो है थीटा इधर है, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर आपका टैन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। ठीक है, चलो टेबल बन गया। अब इस टेबल को क्या करते हैं, भरते हैं, है ना, वैल्यू क्या क्या हो, जो भी वैल्यू निकाले, प्रूफ निकाले, इसको एक बार यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। देखिए साइन 0 का वैल्यू अभी निकाले थे, क्या निकला था, 0। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू क्या निकल के आया था, 1/2। साइन 45 का वैल्यू कितना निकल के आया था, 1/√2। साइन 60 का वैल्यू क्या निकला था, √3/2। साइन 90 का वैल्यू क्या निकाले थे, 1। ठीक है, उसी तरह से देखिए कॉस थीटा, कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा, 1। कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, √3/2। कॉस 45 का वैल्यू कितना होगा, 1/√2। कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, 1/2। कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा, 0। ठीक है, फिर देखिए tan 0 का वैल्यू क्या होगा, 0। फिर tan 30 का वैल्यू 1/√3। tan 45 का वैल्यू 1। फिर tan 60 का वैल्यू √3। tan 90 का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ओके, अब देखिए कॉसेक क्या करना है, बस यही 3 याद रखना है, बाकी तो याद, वैसे एक और तरीका हम बताएंगे, याद नहीं होगा तुरंत लिख लोगे। कॉसेक क्या होगा, साइन का उल्टा। देखिए साइन 0 है, इसको उल्टा करेंगे क्या होगा, 1/0। अब 1/0 समथिंग क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर देखिए इसका उल्टा करेंगे क्या होगा, 1/2 है साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/1 यानी कि 2 हो गया। इसको उल्टा करेंगे क्या होगा, 2√2/1 होगा। इसको उल्टा करेंगे क्या होगा, 2/√3 होगा। इसको उल्टा करेंगे 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1/1 का रेसिप्रोकल कर लेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे कितना आएगा, 2/√3 आएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे कितना आएगा, √2 आएगा। इसका करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा 0/1 है तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन। ओके, अब देखिए कॉट किसका उल्टा है, टैन का, तो 0/1 है तो 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन। अब देखो फिर यहाँ पे तुम्हारा 1/√3 है तो ये कितना हो जाएगा, √3। 1/1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। ठीक है, ये देखो क्या था तुम्हारा, 1/0 था, 1/0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइन। क्या कब आया था, 1/0 था ना। ठीक है, तो 1/0 होगा तो इसको हम करेंगे क्या होगा, 0 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, tan 90 पता है क्या होगा, tan 90 आपका होगा sin 90/cos 90। sin 90
सॉरी कॉट है ना, कॉट 90 है, तो कॉट 90 तुम्हारा क्या होगा, कॉस 90 बाई साइन 90 होता है ना। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा 0 और साइन 90 का वैल्यू 1, 0 बाई 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, जिसका वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, है ना। देखो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद कैसे होगा भाई, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक और छोटा सा हम तरीका आपको बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से देखो। साइन थीटा का जो वैल्यू 0 1 ये आपका अगर याद है तो ये पूरा टेबल आप प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सुनो ध्यान से। साइन 0 30 45 60 जैसे लिखे थे वैसे लिख देना। अब देखिएगा अगर ध्यान से, यहाँ से 0 1/2 1/√2 √3/2 1 है, ये जो 1 था यहाँ पे आ गया, फिर ये √3/2 यहाँ पे आया, फिर 1/√2 यहाँ पे आया, फिर 1/2 यहाँ पे आया, फिर 0 यहाँ पे आया। मतलब इधर से जो है ना यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, साइन का अगर याद है तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब साइन का याद करने का भी तरीका है, साइन कैसे याद कर लोगे, जैसे देखो 0 है, 30 है, फिर 45 है, 60 है, फिर 90 है ना। साइन का याद करने का तरीका क्या है, 0/4 कर लेना है, फिर 1/4 करना है, फिर 2/4 करना है। ठीक है, फिर क्या करना है 3/4 करना है, फिर 4/4 करना है, ऐसे कर लोगे। ठीक है, तो 0/4 क्या होगा, 0 का रूट कितना निकल के आएगा 0। 1/4 करेंगे तो 1 का रूट 1 हो जाएगा और 4 का रूट 1/2। यहाँ पे कैंसिल होगा कितना 2, तो ऊपर 1 बचा, ये कितना आ जाएगा 1/√2। यहाँ पे देखिए √3 ऊपर हो जाएगा और 4 किसका है 2 का, 4/4 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1 निकल के आ गया। देखो यही चीज निकल के आया। ठीक है, तो अगर आपको साइन का याद नहीं भी है तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, 0/4 कर लो, 1/4 और 2/4 3/4 4/4, सबका क्या निकालो, स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, जो वैल्यू निकल के आएगा वो तुम्हारा क्या होगा 0 30 45 60 90, किसका साइन का निकल के। अब साइन का निकल के आ गया भाई, कॉस का तो निकल जाएगा, क्या कर लेंगे इधर से उल्टा लिखना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, साइन का पता है, कॉस का पता है, टैन क्या होता है, दोनों का रेशियो होता है ना, 0/1 0, इतना बाई इतना, इतना इतना बाई इतना कर लोगे, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो याद करना बहुत आसान है। ठीक है, तो आई होप ये सारा रेशियोज क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे निकल के आया या याद करने का तरीका, हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, है ना। बात समझे कि नहीं समझ गए। ठीक है, चलो अब देखना है क्या इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में है, एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। ये कौन से के ऊपर बेस्ड है, रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, जो अभी हम लोग पढ़े उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जो राइट एंगल कहाँ पे है क्यू पे, और पी क्यू का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्यू पी आर देखिएगा अगर ध्यान से, क्यू पी आर ये वाला एंगल है। ठीक है, और दूसरा एंगल कौन सा है पी आर क्यू ये वाला एंगल है ना। तो ये दोनों एंगल हमको फाइंड आउट करना, निकालेंगे कैसे निकलेगा बताओ भाई, बस एक 90 पता है, दूसरा कुछ तो पता है नहीं, है ना। देखो सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन क्या है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए हाइपोटेनस कौन सा है, पी आर है, तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, है ना। अब देखो किसका वैल्यू पता है आपको, पी आर का वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, कितना पता है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। पी क्यू पता है, पी क्यू पता है 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस क्यू आर का वैल्यू नहीं पता, क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 36 माइनस 9 कर लेंगे कितना आ जाएगा 27 होगा ना, इक्वल्स टू क्या बचा क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √27। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक है, अब ये इतना सेंटीमीटर है तो क्यू आर बराबर क्या होगा, इसको 9 × 3 लिख सकते हैं ना, 9 × 3 लिखेंगे मतलब क्या हुआ 9 है, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा 3, तो क्या आ जाएगा 3√3। इतना सेंटीमीटर किसका वैल्यू निकल के आ गया भाई, क्यू आर का वैल्यू निकल के आ गया क्या 3√3 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए तीनों साइड आपको पता हो गया है तो बाकी तो हम निकाल ही सकते हैं ना, रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हमको ये वाला एंगल निकालना है ना,
तो बताओ कौन सा रिलेशन, कोई भी रिलेशन आप यूज कर लो, साइन कॉस टैन जो भी करना है, इसको आप निकाल लो। साइन क्या लिखते हैं हम, साइन थीटा का कर लिखते हैं, साइन पी, साइन पी, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा बन जाएगा, क्यू आर। तो साइन पी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, क्यू आर बाई एच, हाइपोटेनस तो वही होगा क्या, पी आर, ठीक है। तो देखिए साइन पी बराबर कितना आ गया, क्यू आर का वैल्यू कितना गिवन है 3√3 और पी आर का वैल्यू कितना है 6, तो 3 से कट जाए कितने बार में, 2 बार में। तो साइन पी बराबर कितना हो गया, √3/2, है ना। अब ये आप बताइए साइन कितने का वैल्यू √3/2 आता है, याद है, अभी पीछे तुरंत पढ़े है ना, साइन कितना का होता है 60 का होता है। तो साइन पी बराबर आप लिख सकते हो क्या, साइन 60, है ना, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। अब देखो यहाँ पे कल हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि जब रेशियो सेम है तो उसका एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि यहाँ से पी का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है, बात समझ गए। अब देखो ये 60 ये 90 ये तो अपने आप कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, है ना, इसको तो निकालने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो साइन आर लगा दो, साइन आर बराबर, तो साइन आर के लिए वही चीज लगाएंगे क्या, पी बाई एच। तो इस आर के लिए परपेंडिकुलर कौन सा बन गया तुम्हारा, पी क्यू, और हाइपोटेनस तो वही होगा कौन, पी आर, ठीक है। तो साइन आर इक्वल्स टू पी क्यू का वैल्यू कितना है आपके पास 3 है, और पी आर का वैल्यू कितना है ये देखो 6 है, ठीक है। ये कितने बार में कटा, 2 टाइम्स में कटा। तो साइन आर इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2 आया, ठीक है। अच्छा ये बताओ 1/2 साइन कितने का वैल्यू होता है, अभी पढ़े थे ना तुरंत। तो साइन आर इक्वल्स टू आप लिख सकते हो क्या, कितने का वैल्यू होता है ये 1/2, साइन 30 का होता है ना, ठीक है। अब देखिए रेशियो सेम है तो यानी कि एंगल भी सेम होगा, इसका मतलब क्या हो गया, आर का वैल्यू कितने डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ना। चलो ठीक है, देखो इसको फिर आगे करते हम लोग। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 एंड cos a प्लस बी इक्वल्स टू, भी यहाँ पे 1/2 है, a प्लस बी का वैल्यू 0 से 90 तक हो सकता है, a बड़ा है b से, तो आपको a और b का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या है आपके पास, साइन a माइनस बी है जो कितना है 1/2। अब ये बताइए 1/2 साइन कितने का वैल्यू होता है, यहाँ पे साइन का है तो इधर भी हम किसको रखेंगे, साइन का ही वैल्यू रखेंगे। तो साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो कितना, साइन कितने का होता है 1/2 वैल्यू 30 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब रेशियो दोनों सेम है तो एंगल भी दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू किससे के बराबर होगा, यहाँ पे क्या एंगल है 30 डिग्री है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब फिर देखिए यहाँ से एंड आपके पास क्या चीज है, cos a प्लस बी का वैल्यू कितना गिवन है 1/2 है, ठीक है। अब देखो इधर cos है तो इधर का भी रेशियो हम क्या बनाएंगे, cos ही बनाएंगे, है ना। तो देखो cos है आपके पास a प्लस बी, इधर कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम cos 60, है ना, कितने का वैल्यू होता है 1/2 60 का होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे, a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, है ना, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करना है, ऐड कर लेना है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड जब करेंगे तो पता है क्या होगा, देखो b प्लस माइनस कैंसिल होगा, a प्लस a कितना आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 30 प्लस 60 कितना आ गया 90, 30 प्लस 60 कितना आ जाएगा 90 होगा, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 45, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, 30 60 90, हाँ सही है। तो a का वैल्यू कितना आया 45 आ गया, तो b का वैल्यू कितना आएगा बताओ, b का वैल्यू कितना होगा, देखिए a माइनस बी कितना आना चाहिए 30, तो b का वैल्यू कितना होगा, a माइनस बी बराबर है आपके पास 30 डिग्री, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 45 माइनस बी इक्वल्स टू कितना है 30, ठीक है। तो ये माइनस इधर चल जाएगा, इधर आ गया कितना आ गया 45 माइनस 30 कर लेंगे, इक्वल्स टू में क्या बचा b, तो ये कितना आ गया b का वैल्यू 15 डिग्री, ठीक है। बात समझे, बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक ट्रायंगल ABC है ना,
जो कहाँ पे 90 डिग्री है, ए पे 90 डिग्री है, और tan c जो है वो कितना है, √3 है। तो आपको फाइंड करना वैल्यू ऑफ साइन बी कॉस बी माइनस कॉस स्क्वायर बी का। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। देखिए गिवन आपके पास क्या है, अगर हम सॉल्यूशन करें, गिवन में क्या है हमारे पास, tan c बराबर √3 है। ठीक है, तो tan c, देखिए इधर अगर tan का रेशियो तो इधर भी हमको किसका रखना है, tan का ही रखना। तो tan c बराबर tan √3 कितना का होता है, tan 60 का होता है ना। देखो ये सारा चीज़ अगर याद होगा तो बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब देखो दोनों रेशियो सेम है, एंगल सेम होगा, यानी कि c बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब c 60 डिग्री हो गया तो बताइए b कितना डिग्री हो जाएगा, भाई 90 है 60 है तो b कितना आ जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा ना। ठीक है, इसीलिए एंगल b इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री, है ना। कैसा है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके आ गया, है ना। तीनों का सम कितना आता है, 180। ठीक है, चलो ए बी सी निकल गया सब। अब वैल्यू हमको क्या निकालना है, साइन बी प्लस कॉस सी माइनस कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए साइन बी के जगह पे कितना पुट करना है आपको, 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस कॉस सी, सी के जगह पे कितना पुट करना है, 60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 60 माइनस कॉस स्क्वायर बी है, तो कॉस स्क्वायर बी का जब वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, तो 30 पुट कर लेंगे। ठीक है, देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है ना। प्लस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, ये भी 1/2 होता है, माइनस कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। अब √3/2 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं पहले उसके बाद कर लेंगे, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 1/2 प्लस 1/2 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये तो तुम्हारा 1 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, है ना। देखिए 4 - 1 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, देखो इधर कर लेते हैं, 4 - 3/4 है, तो कितना आ गया, 1/4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर है, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, चलो देखो फिर आगे करते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 0 है, तो आपको वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का। एकदम आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। यही सब क्वेश्चन तुम्हारा, ये सब मतलब समझो कि इन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, कॉस क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू कितना है, 0। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इधर अगर कॉस का रेशियो है तो इधर भी हमको क्या लिखाना है, कॉस का भी लिखना है ना। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा है, तो कॉस कितने का वैल्यू 0 होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है ना। तो ये सारा चीज़ अगर याद है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी से बन जाएगा। तो कॉस 90 लिख देंगे। अब देखिए दोनों रेशियो सेम है तो एंगल क्या होगा, सेम होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री आ गया। अब हमें वैल्यू किसका फाइंड आउट करना था, नाउ हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास, 90, यानी क्या लिखेंगे, कॉस 90/2 करेंगे, 90/2। ठीक है, तो 90/2 यानी कि कितना आ गया, 45। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस 45। ठीक है, अब बताइए कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, ये सब याद रखना पड़ेगा, या फिर तरीका जो बताएं वो, यानी कि 1/√2। ठीक है, बात समझ गए, ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन है, करो जल्दी से। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, कर लेते हैं इसको जल्दी से। क्या गिवन है, इसको सॉल्व करना, सिंपलीफाई सिंपल सा कर लेना है ना। तो क्या है आपके पास, 2√2 cos 45 है इंटू साइन 30 डिग्री है प्लस 2√3 cos 30। ठीक है ना, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करने के लिए आपको उसको याद करना पड़ेगा, है ना। तो देखो 2√2 cos 45 जो है, cos 45 का वैल्यू अभी बताया कितना होता है, 1/√2 इंटू साइन 30, साइन 30 का वैल्यू कितना लिखते हैं, 1/2। ठीक है, प्लस 2√3 है, 2√3 इंटू cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, √3/2। देखो अगर याद है तो क्वेश्चन भाई जल्दी जल्दी से बनेगा, याद नहीं है तो भी बनेगा, क्योंकि आपको टेबल बनाने के लिए हम बताए थे, है ना। टेबल बना लेना है, फिर उसके बाद लिख देना वैल्यू, बस हो जाएगा। लेकिन अगर याद है तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो √2 से √2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1,
1 प्लस इधर कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 इंटू √3 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। तो 1 प्लस 3 कितना आ गया 4 हो गया, बस सिंपल। ठीक है, करो जल्दी फिगर आगे करते। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4√3/3 है तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का। तो कैसे निकलेगा बताओ, जो रिलेशन दिया उसी को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा, सिंपल तो है। स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब पता है क्या करना होगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे, हो जाएगा काम अपना खत्म, है ना, और कुछ है नहीं करना। tan थीटा प्लस cot थीटा आपको गिवन है कितना, 4√3/3। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब कर लेंगे तो कितना होगा, tan थीटा प्लस cot थीटा, इसका करना है हमको होल स्क्वायर, इधर भी करेंगे क्या 4√3/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो कैसे टूटेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से तोड़ लेना। तो क्या होता है, a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा, ठीक है, और प्लस b स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर थीटा। इधर कितना होगा 16 और गुने 3, 4 का स्क्वायर 16 और 3 √3 का 3, 16 गुने 3 9 या 48 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, जिसका वैल्यू निकालना उसको अलग कर लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको निकालना। अब देखो याद आ रहा है, पहला क्लास में बताए थे एक रिलेशन, tan थीटा इंटू cot थीटा जब करते तो वैल्यू कितना आता है भाई 1 आता है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया आपका 2 बच गया, इधर कितना है 48/9। ठीक है, हमको इसका वैल्यू निकालना है, इस 2 को उधर लेके चले जाओ, तो क्या आ जाएगा देखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 48/9 माइनस 2 होगा। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 9 इंटू 2 18, यानी 48 माइनस 18/9। ठीक है, तो कितना आ गया, सॉल्व कर लो, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 30, है ना, 30/9, 3 से कैंसिल हो गया 10/3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आज समझ गए, देख लो फिर करते आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ देखो साइन अल्फा का वैल्यू दिया √3/2 और tan बीटा का वैल्यू दिया 1/√3। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, cos अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, यानी कि यहाँ से हमको अल्फा का वैल्यू निकल के आ जाएगा, यहाँ से बीटा का वैल्यू निकल के आएगा, पुट करेंगे इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा, देख लो सॉल्यूशन में कर लेते हैं। क्या हमारे पास है साइन अल्फा बराबर √3/2। ठीक है, अब देखिए साइन अल्फा है, इधर साइन है तो इधर भी हमको क्या रखना है, साइन का रेशियो बनाना है ना। तो साइन अल्फा बराबर, इधर साइन कितना होगा, कितना का वैल्यू √3/2 होता है, 60 का वैल्यू होता है, साइन 60 बराबर √3/2। ठीक है, अब देखिए रेशियो सेम है, यानी कि एंगल सेम हो जाएगा, यानी कि अल्फा किसके बराबर होगा 60 के बराबर। ठीक है, और दूसरा रिलेशन आपको क्या दिया हुआ है, tan बीटा इक्वल्स टू क्या है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे tan का रेशियो है, तो दूसरे साइड भी क्या बनाएंगे हम, tan का रेशियो बनाएंगे। तो tan कितने का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेशियो सेम है, एंगल सेम हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट बीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। बात समझ गए। ठीक है, दिया हुआ था, दोनों अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लिए, इसलिए हमको किसका वैल्यू निकालना है, cos अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा का भाई वैल्यू कितना आया, अल्फा का वैल्यू है आपका 60 माइनस बीटा का वैल्यू है कितना 30। ठीक है, तो cos कितना का वैल्यू एक्चुअली हमको निकालना है, 60 माइनस 30 कर लेंगे कितना आ जाएगा 30। तो cos 30 का वैल्यू कितना होगा बताओ, cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, बस यही आपका आंसर। ठीक है, बात समझ गए, इतना आसान था क्वेश्चन है, जल्दी करो। चलिए भाई देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1। थीटा का कौन से वैल्यू के लिए इसका जो वैल्यू आएगा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। क्या होगा देखो निकालते हैं, है ना, कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन ही है। देखिए आपके पास क्या गिवन है, 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये 2 आगे मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा कि नहीं होगा बताओ जल्दी। sin 2 थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2। ठीक है,
अब देखिए साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 है, इधर साइन है तो इधर भी हमको किसका रेशियो बनाना है, साइन का। तो साइन कितने का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, यानी यहाँ पे कितना लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों का साइन का ही रेशियो यानी कि एंगल सेम होगा, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना लिख देंगे भाई, 30 डिग्री। ठीक है, अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, थीटा का, तो 2 मल्टीप्लाई है ना, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री आ गया, 15 डिग्री, बस काम खत्म। ठीक है, तो समझ में आया, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, किससे रिलेटेड था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, है ना। तो ये लगभग प्रीवियस ईयर टाइप का क्वेश्चन था और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, और अब इस चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग चैप्टर होता है तुम्हारा, क्या, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी करते हैं ना। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और उसके बाद अगला जो हम स्टार्ट करेंगे क्या, ये हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। और हाँ, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको सैम्पल पेपर का ये ज़रूरत है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन करो। वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का आपको PDF फॉर्म में सैम्पल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं।